सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी चाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गेहूं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए जॉन मेनार्ड किन्स, बी एडम स्मिथ, सी कार्ल मार्क्स, डी मिल्टन फ्रीडमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एडम स्मिथ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की नींव रखी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच लड़ा गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी शेरशाह सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अकबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, द ग्रेट गैट्सबी किसने लिखी है? ए जॉन स्टीनबेक, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, डी विलियम फॉल्कनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महानतम अमेरिकी उपन्यासों में से एक द ग्रेट गैट्सबी एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा वर्ष 1925 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे शुष्क जिला कौन सा है? ए पाली, बी जैसलमेर, सी जालौर, डी टोंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जैसलमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। से शुष्क जिला है और इसे भारत का सबसे शुष्क स्थान होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकप्रिय बनाया था? ए रिचर्ड निक्सन, बी रोनाल्ड रीगन, सी जॉन एफ कैनेडी, डी ड्वाइट डी आइजनहावर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रोनाल्ड रीगन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोनाल्ड रीगन ने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को लोकप्रिय बनाया, जिसमें अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए करों में कमी और सरकारी खर्च में कटौती की वकालत की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण मजबूत परमाणु बल के लिए जिम्मेदार है? ए फोटॉन, बी ग्लून, सी डब्ल्यू और जेड बोसॉन, डी न्यूट्रिनो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ग्लून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लून मजबूत परमाणु बल को मध्यस्थ करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परमाणु नाभिक में एक साथ बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है? ए बीटी कॉटन, बी बीटी ब्रिंजल, सी हाइब्रिड राइस, डी जीएम व्हीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बीटी कॉटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल थी, जो कुछ कीटों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए अकबर और हेमू, बी बाबर और राणा सांगा, सी औरंगजेब और शिवाजी, डी बाबर और शेरशाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बाबर और राणा सांगा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिससे बाबर की जीत हुई और मुगल नियंत्रण मजबूत हुआ। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, डी चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
शीत युद्ध किस प्रमुख राजनीतिक इकाई के पतन के साथ समाप्त हुआ? ए. सोवियत संघ, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. नाटो, डी. वॉर्सो संधि। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।